Assalamu alaikum, this is Aksa and you are listening Aksa's Life Talk. I hope you all are doing great by the grace of Allah. अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह के फजलो करम से हैरियत से हूँ। आज मैं बात करूँगी कि ख़वातीन मज़ाक के अंदर लिपटी बेइज्जती का जवाब कैसे दें या उन लोगों को कैसे डील करें जो उनका मज़ाक उड़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि मज़ाक के नाम पर होने वाली बेइज्जती आपकी इज्जत को दीमक की तरह खा जाती है। देखिए, हमारी ज़िंदगी के अंदर ही ना हमारे रिश्तेदारों में से, हमारी दोस्तों में से, हमसाइयों में से, ससुराल में से कोई नंद, सास, देवरानी या जेठानी या कोई ना कोई ऐसी बंदी जरूर मथे लग जाती है जो मजाक के नाम पर हमारा मजाक उड़ाती है। वो बंदी कभी आपके रंग पर बात कर देगी, कभी आपके वजन पर हंसेगी और कभी आपकी शक्ल, कपड़ों या आपके माली हालात पर जुमला कस देगी। और जब आपको बुरा लगेगा, आप एतराज करेंगी तो फौरन जवाब मिलेगा, अरे तुम तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी, इतनी सी बात आपने दिल पर ले ली। लेकिन ये बात याद रखें कि हकीकत में ये मजाक नहीं होता, ये आपकी जात पर नफ्सियाती हमला होता है। असल मजाक तो वो होता है ना कि जिस पर दोनों को हंसी आए, लेकिन वो मजाक जो सिर्फ एक को हंसाए और दूसरे को अंदर से जख्मी कर दे, वो मजाक नहीं बल्कि मजाक के अंदर लिपटी हुई बेइज्जती होती है। देखिए, कुछ खवातीन जानबूझकर ऐसे जुमले बोलती हैं ताकि वो आपको नीचा दिखा सकें, और अगर आप रद्द अमल देंगी तो फिर खुद को बड़ी मासूम साबित करने लग जाएंगी कि मेरा तो मतलब ये नहीं था या मेरा तो मतलब तुम्हें दुखी करना नहीं था। मगर असल में ना ये उनका नफ्सियाती खेल होता है। जब भी कोई आपसे मजाक में आपकी बेइज्जती करे जो आपको तकलीफ दे, तो सबसे पहले आप अपने एहसासात को जुटलाएं नहीं। खुद को ये मत कहें कि खैर है, मुझे बुरा नहीं लगा। अगर आप खैर है, कोई बात नहीं या मुझे बुरा नहीं लगा खुद को ऐसे बोल देंगी तो अगले बंदे को मजीद शे मिल जाएगी, वो बार बार फिर ऐसा करेगी। इसलिए सबसे पहले अपनी बेइज्जती को जुटलाएं नहीं बल्कि खुद महसूस करें और फिर सामने वाली बंदी से मुस्कुराकर साफ कह दें, आपका ये मजाक मुझे अच्छा नहीं लगा। हंसकर टालने की बजाय उनकी तरफ देखकर कहें कि मुझे ऐसे जुमले पसंद नहीं, आइंदा एहतियात कीजिएगा। अगर सामने वाला दोबारा ऐसा करे तो फासला और मिलना कम कर दें। अगर ऐसी बंदी आपके घर के अंदर है तो बातचीत बहुत कम कर दें, क्योंकि आप किसी की हंसी का निशाना बनने वाली नहीं है। आप मजाक नहीं है बल्कि एहतराम की हकदार हैं। गलती हमेशा बोलने वाले की नहीं होती, कभी कभी बर्दाश्त करने वाले की भी होती है, क्योंकि आपकी बर्दाश्त अगले बंदे को मजीद ताकत दे रही होती है। इसलिए पहली बार ही वाजे कर दें और नरमी से कहें, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। लेकिन अगर आप उस लम्हे अपनी बेइज्जती को मुस्कुरा कर पी लेंगी तो आप उसे और वहाँ बैठी हर औरत को ये लाइसेंस दे देती हैं कि हाँ, तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो या तुम मुझे ऐसा बोल सकती हो। इसलिए उसी वक्त वाजे करें कि ये मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, आइंदा एहतियात कीजिएगा। आपके ऐसा बोलने से वो वक्त थोड़ा ऑकवर्ड जरूर होगा, हो सकता है कि आपके जवाब देने से माहौल में खामोशी छा जाए, मगर यकीन करें कि उस दिन के बाद कोई ऐसी जुर्रत दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि अपनी इज्जत की लकीर आपको खुद ही खींचनी पड़ती है। इसलिए अपनी नरमी और मोहब्बत को बरकरार जरूर रखें, लेकिन अपने आप को कभी कमजोर या मामूली न बनने दें। हदूद तय करें, नहीं कहना सीखें और अपनी इज्जत के लिए खड़ा होना सीखें। मजाक करने वाले को या मजाक उड़ाने वाले को ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाहिलों का काम कहा है कि ये काम सिर्फ जाहिल लोग करते हैं, अक्लमंदों का ये काम नहीं है। मजाक में लोग दूसरे का ऐब बता रहे होते हैं, किसी की आंख के ऊपर मजाक कर रहे होते हैं, किसी के रंग के ऊपर और किसी के कद पर, किसी की तोतली जुबान पर उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो ये सब जाहिलों की अलामत है, क्योंकि जाहिल लोग ही मजमे में किसी की कमजोरी का मजाक बना देते हैं। हालांकि ये मजाक नहीं, अगले बंदे की दिल आजारी होती है। ये मजाक हंसी के लिए नहीं होता बल्कि आपकी इज्जत को निशाना बनाने के लिए होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो खामोशी से बर्दाश्त ना करें बल्कि नरमी से कह दें, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जब हम वाजे नहीं करते तो लोग हमें कमजोर समझ लेते हैं। और अगर आप खुद किसी को मजाक में नीचा दिखा रही हैं तो रुक जाएं, सोचें क्या ये बात मुझे अपने बारे में सुनकर अच्छी लगेगी। और ये बात याद रखें कि सच्चा और हकीकी मजाक वो होता है जिसमें सब हंसे, किसी का भी दिल न रोए। इज्जत एक बार टूट जाए ना तो हंसी उसे जोड़ नहीं सकती। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह हमें अपनी इज्जत और कदर पहचानने की तौफीक दे, हमें हर तरह के नुकसान, हसद और बेइज्जती से महफूज फरमा, हमारे दिलों को मजबूत बना दे ताकि हम अपनी जिंदगी के लिए बेहतर फैसले कर सकें। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली members. Maybe this small message can change someone's life. See you in the next video, inshallah. Till then, stay happy and stay positive.